मेरे सभी दर्शकों का भाई बहन जो भी इस वीडियो देख रहे हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं आज की एक न्यू कहानी में, जो कि एक द्रौपदी का विवाह महाभारत की एक कहानी है। तो हम आपके बिना समय को बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी कुछ सीख देगी आपको और बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। सदियों पुरानी बात थी कि पंचाल नामक नगर में राजा द्रुपद का राज हुआ करता था। राजा द्रुपद की एक बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी था। द्रौपदी बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तो राजा द्रुपद ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखने का निर्णय लिया। उस दौरान पांडव मुनि का वेश धारण करके पांचाल से कुछ कोस दूर एक गांव में रह रहे थे। जब उन तक द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना पहुंची तो वेदव्यास के आदेश पर उन्होंने पांचाल जाकर स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया। पांचाल जाते समय उन्हें रास्ते में धूमय नामक एक ब्राह्मण मिला, जिसके साथ वो ब्राह्मण के वेश धारण करके स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर में दूर दूर से बड़े बड़े राजा और महाराजा पधारे हुए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने ब्राह्मण के बीच अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उस सभा में श्री कृष्ण भी अपने बड़े भाई बलराम और गणमान्य युद्ध के साथ बैठे हुए थे। सभा की एक और सभी कौरव भी विराजमान थे। कुछ देर बाद सभा में राजा द्रुपद पधारे और उन्होंने स्वयंवर के लिए पधारे सभी मेहमानों का स्वागत किया। अब सब की आंखें राजकुमारी द्रौपदी का इंतजार कर रही थी। सब यही सोच रहे थे कि राजकुमारी उन्हीं को अपना पति चुनेगी। कुछ समय बाद सभी का इंतजार खत्म हुआ और राजकुमारी द्रौपदी एक सुंदर परी की तरह सभा में पधारी। उन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी ने सभी के बीच गुजरते हुए उन्हें अपने पिता के सिंहासन के समीप आकर स्थान ग्रहण कर लिया। इसके बाद सभी सभागणों को संबोधित करते हुए राजा द्रुपद ने कहा, मैं राजा द्रुपद इस स्वयंवर में आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह परिचित हूँ कि आप सभी यहाँ मेरी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने आए हैं, लेकिन इस स्वयंवर की एक शर्त है। आप सभी को सभा के बीचों बीच एक स्तंभ पर गोल घूमती हुई नकली मछली लटकती दिख रही होगी। उस मछली के ठीक नीचे धरती पर एक तेल का पात्र रखा है जिसमें उस मछली का प्रतिबिंब दिख रहा है। स्वयंवर की शर्त यह है कि जो भी धनुर्धारी उस मछली की आंख पर निशाना लगा देगा वह इस स्वयंवर का विजेता होगा और उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। राजा द्रुपद की यह बात सुनकर सभी राजा बारी बारी आकर मछली पर निशाना साधने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। असफल व्यक्तियों में बहुत सारे धनुर्धारी और अन्य कौरवों का नाम भी शामिल हो गया। अंत में पांडव की बारी आए। उनकी ओर से अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए धनुष उठाया और एक ही बार में तीर निशाने पर लगा दिया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि एक ब्राह्मण ने इतना सटीक निशाना लगाया। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा से द्रौपदी आगे बढ़ी और अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो यही कुछ आज की कहानी। तो कैसी लगी आपको कहानी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।